शंकर भगवान की जय। हरिओम में ओम समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में करोड़ों में लोग आए, लाखों में लोग आए हैं, लेकिन उनका श्रद्धा, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। शिव जी हमारा साथ भी चलते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। भोले बाबा जपू तेरे माला ओ बाबा, सब दुख काटो हमार ओ भोला, सब दुख काटो हमार। तो इतना पीड़ित थी, वो दांत का नस का प्रॉब्लम जो 3 लाख बोले, वो उसके बेलपत्र खाने से ठीक हो गए। मात्र वो 1 लोटा जल से ही ठीक हो गए। मैं तो पेंडाल में ही ठीक सामने भी बैठकर प्रतिदिन सुनती रहती हूँ और ध्यान लगाती रहती हूँ। बहुत दिल को छू गया उनका कथा सुन के, बहुत अच्छा लगा मेरे को। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। हमारे भिलाई में आया है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आज पंडित प्रदीप मिश्रा सीहोर वाले के शिव महापुराण कथा का चौथा दिन था, यानी कि आज का दिन सबसे ज्यादा भक्त लोग यहाँ पर पहुंचे हुए थे। एक जन सैलाब यहाँ आज देखने को मिला है। लगभग 5 लाख भक्त आज भिलाई जयंती स्टेडियम में पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए पहुंचे हुए थे। और आप ये तस्वीर देखिएगा, भक्तों की जो लाइन है वो अभी खत्म ही नहीं होने वाली, क्योंकि इतने भक्त जो हैं वो अपने आप यहाँ पहुंचे थे भिलाई में सुनने के लिए कथा। क्योंकि ये सिर्फ लोग दुर्ग जिला या भिलाई के नहीं है, ये लोग पूरे छत्तीसगढ़ से, और कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बाहर राज्य से पंडित प्रदीप मिश्रा की कथा सुनने के लिए अलग अलग राज्य लगातार जाते रहते हैं। और आज विशेष बात ये रही चौथे दिन में कि पंडित प्रदीप मिश्रा ने दुर्ग पुलिस के लिए तारीफें की हैं। दुर्ग पुलिस को जो लगातार वो इस जगह पे तैनात होकर चाहे कथा सुनने आ रहे भक्तों की सलामत को लेकर हो, या तो फिर वहाँ चोरी या इस प्रकार कोई घटना ना हो, उस चीज़ को ध्यान देने के लिए हो, लगातार दुर्ग पुलिस एक्टिव है। और आज भी हम जो भक्त यहाँ पर कथा सुनने के लिए आए हुए हैं उनसे रिव्यू लेंगे, उनसे बात करेंगे कि आज की कथा कैसी रही। क्योंकि आप जब तक ये देखते रहेंगे आपको ये खबर में लोग आते हुए और अपने जगह से यानी कथा स्थल से घर की ओर जाते हुए नजर आएंगे। क्योंकि 5 लाख 5.5 लाख जो भक्त यहाँ थे वो यहाँ पहुंचे हुए थे। आंटी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। इधर न्यूज देंगे, आइए आइए। हाँ, बताइए क्या बोलना चाहेंगे। आज सबसे ज्यादा भक्त पहुंचे थे प्रदीप मिश्रा के जो यहाँ पर उनकी हो रही है कथा, तो भक्तों का ज्यादा अपार भीड़ है। करोड़ों में लोग आए, लाखों में लोग आए हैं, लेकिन उनका श्रद्धा, जो भगवान हमारे भक्तों का जो उनके प्रति प्रेम शिव जी के प्रति, और जो उनके उपाय और जो लोगों को फायदा हो रहा है, इसीलिए सब भक्त इतने यहाँ पर आए, ज्यादा संख्या में आते हैं। हाँ, ज्यादा संख्या में आते हैं, इसलिए भीड़ ज्यादा हो रही है। क्योंकि उनको एक आस्था है शिव जी पर, एक लोटा जल सारी समस्या का हल। आज चौथे दिन में विशेष पंडित जी ने क्या बताया है? पंडित जी ने आज उनको बताया गंगा जी के बारे में, जो अवतरित हुई है गंगा जी, जो शिव जी ने उनको जटा में रखा है। और सबसे बोले जो एक साथ उनको जो पंडित लोग ने शिव जी से जो वचन लिए थे, जो बोले थे उनके लिए माँ बाप, सबसे अपने माँ बाप की सेवा सबसे पहला तीर्थ है, माँ बाप की सेवा करना। उन्हें आज ये भी बताया था, कल भी बताया था। और प्रदीप कथा के साथ साथ जो असल जिंदगी है उसमें अप्लाई कैसे करना है वो भी सिखाते हैं ना? सिखाते हैं पंडित जो असल जिंदगी में भाई से प्रेम, बहू सास बहू का प्रेम, सबका प्रेम बताते हैं। युवाओं को ज्यादा अच्छे से सुनना चाहिए। हाँ, युवाओं को सबसे ज्यादा सुनना चाहिए। और हम लोग तो बहुत आस्था है हमारे शिव जी पे, और हम लोग की सबकी मनोकामना भी पूर्ण करते हैं। शिव जी हमारे साथ भी चलते हैं, हम जैसा बोलते हैं वैसा ही होता है। पंडित जी ने तो कहा भी है कि हर कर्ण में शिव, हर कण में शिव। हम बोलते हैं कि शिव जी, हमको पंडित जी दिखना चाहिए, तो हमको पंडित जी वहीं पे हमको जाने का रास्ता दिखाते हैं। हम वहाँ पे पंडाल में भी पहुँच जाते हैं बढ़िया से, हमारी वही आस्था है। बिल्कुल। हाँ अम्मा, क्या बोलोगे? श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बहू बोल रही ना बेटा, थी बहू बोल दिया और क्या। कब से कथा सुन रहे हो आप लोग? अब कथा पूछ मत भैया, कभी बेटे लोग पहुँचा देते, आ जाते हैं, बेटा नहीं तो घर में तुम लोग बोलते माँ। बहुत लंबे समय। हाँ, 2020 से भी है प्रदीप मिश्रा की, कोरोना के समय से। कोरोना के समय से हम कथा सुन रहे हैं, और उनके प्रति हमारी बहुत आस्था है। और असल में शिव जी के प्रति बहुत आस्था है, वो तो खाली रास्ता दिखाते हैं।
सबको भक्त क्या तो बात बहुत है। आते चलिए हैं। एक बार जयकारा लगाइए बढ़िया से। बोलो हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है अम्मा, जबरदस्त। तो ये भक्तों का प्रेम है जो यहाँ लाखों की संख्या में आते हैं और अपने आप में ये काफ़ी अद्भुत चीज़ है जो लोग यहाँ पहुँचते हैं। और सबसे बड़ी बात शिव महापुराण कथा की, महिलाएं तो आते ही हैं लेकिन उनके साथ साथ युवा साथी जो हैं, चाहे भिलाई के हो, दुर्ग, राजनांदगांव, रायपुर के हो, युवा भी अब कथा सुनने के लिए पहुंचते हैं। क्योंकि कथा सुनना, उसे मानना एक अलग बात है, लेकिन मन शांत जो कथा से होता है ये अपने आप में विशेष बात होता है। कुछ लोगों से और बात करेंगे जो कथा सुनकर निकल रहे हैं, उन लोगों से भी बात करेंगे। भैया श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। नमस्ते नमस्ते। क्या बोलना चाहेंगे, कैसा रहा चौथा दिन? मैं तो आज पहली बार आया हूँ यार। हाँ, नहीं मतलब आज दिन चौथा था, हाँ। तो आज का दिन कैसा रहा? बढ़िया रहा था। हाँ। अभी अभी आया हूँ मैं, खैर 1 घंटा हुआ है मेरे को आया। अच्छा, सुने थोड़ा बहुत सुने पाए कि नहीं पाए? हाँ, सुन पा रहा था। जी, श्री शिवाय नमस्ते। क्या बोलोगे आज चौथा दिन आज चौथा दिन है, कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा। हाँ। काफी भीड़ है, हाँ, 2 लाख पब्लिक आई है कम से कम। 2 लाख नहीं 5 लाख है। हाँ सॉरी दया सिंह भैया को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ। हर साल ऐसी करवाते रहे शिव महापुराण की कथा। चलिए क्या बात है जी, बिल्कुल। चलते हैं कुछ लोगों से और बात करेंगे जो कथा सुनने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं, उन लोगों से भी बात करना जरूरी है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा रहा आज चौथा दिन, ये बताइए। क्या सुनाया महाराज जी? लेट आए, 3 बजे आए हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, बाकी चलते हैं क्योंकि भीड़ इतनी ज़्यादा है, लोगों को पहुंचने में समय भी लग जाता है बहुत। जैसे मैंने आपको बताया कि काफ़ी लोग जो हैं वो काफ़ी दूर से आते हैं। सर्वेश ये वाला व्यू दिखाना जिसमें लोग भक्त जाते हुए नजर आ रहे हैं, उन लोगों को भी दिखाना चाहिए जो यहाँ कथा सुन के वापसी की ओर जा रहे हैं। अम्मा आ जाओ। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। शिवाय नमस्तुभ्यम। कैसा रहा आज पंडित जी का चौथा दिन था? बहुत दिल को छू गया उनका कथा सुन के। हाँ। बहुत अच्छा लगा मेरे को। क्या बात अरे ऐसा लगा कि मैं कैलाश में बैठी हूँ। अरे वाह। हाँ, स्वयं और मैं कैलाश क्या की याद स्वयं कैलाश का याद आया। हाँ। और मेरा शिव नजर आया। क्या बात है। हाँ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कुछ 2 लाइन गुनगुनाएंगे? हाँ, बिल्कुल गुनगुना दीजिए। वो शंकर भगवान की जय। हरिओम में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। हरिओम में समाया है, मेरा भोला हमारे भिलाई में आया है। मेरे भोले के हाथों में डमरू है, मेरे के हाथों में डमरू है, डमरू में समाया है, मेरा भोला नगर में आया है। कलयुग में सतयुग आया है, मेरा भोला नगर में आया है, मेरा भोला नगर में आया है। वो शंकर भगवान की जय। बोलिए जगत जननी माता पार्वती की जय। हर हर महादेव। आनंद कर दिया आप बिल्कुल। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दीदी आप लोग का भी एक्सपीरियंस बताइए, आज चौथा दिन था, कैसा रहा? बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा रहा। तो आज अलग क्या बताया पंडित जी? आज अलग क्या बताया? पंडित जी आज छत्तीसगढ़ के बारे में बताया। हाँ। हाँ दुर्ग पुलिस का तारीफ भी किया। हाँ, क्या बोले दुर्ग पुलिस के लिए? कि प्रशासन अच्छा व्यवस्था किया है करके, और अपना शिक्षा मंत्री आदरणीय गजेंद्र यादव के बारे में भी तारीफ किया। और कांग्रेस विधायक देवेंद्र यादव की सेवा किया है जो भी, वो भी सम्मिलित, उसके बारे में भी बताया गया। मतलब उनको सारा जानकारी मिल जाता है, हाँ है ना? हाँ। बाकी इतने लोगों के बीच में वो रहते हैं, सब चीज सुनाते हैं, लोग टीवी में भी सुनते हैं, इतने जगह पे आते हैं, तो उसके लिए क्या बोलोगे? इतने भक्त, मतलब लगभग 5 लाख पब्लिक होगी। बिल्कुल बिल्कुल 5 से 7 लाख पब्लिक होगी। रायपुर में हुआ था अपना गुड़ियारी हांडी में, हमें 7 लाख पब्लिक था, 7 लाख हाईएस्ट। हाँ ठीक है।
तो जैसा आपने सुना कि पंडित प्रदीप मिश्रा तक सब जानकारी पहुंच जाती है भाई, चाहे दुर्ग पुलिस की हो या फिर नेता नगरी की बातचीत हो। और इसके अलावा आप चारों ओर कैमरा घुमा के दिखाइएगा कि जो 5 लाख 5.5 लाख पब्लिक हम बोल रहे हैं वो सिर्फ बोलने के लिए नहीं, आज सबसे ज्यादा जो भक्त थे वो यहाँ पर पहुंचे थे। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। कैसा रहा आज का? बहुत अच्छा लगा और बहुत आनंद आया। और अब क्या बताया, तो बिल्कुल ऐसा एक लगा आध जैसे दो स्वर पेंडाल में ही मतलब बैठे रहे ऐसे लगा और बहुत अच्छा लगा। और आते रहे हर पेंडाल में, सदा महाकाल कुबेर भंडारी बुलाते रहे। ठीक है, तो कुछ गुनगुनाएंगे साथ में फिर? हाँ। बिल्कुल इस साइड में आके गुनगुनाएंगे जी, आइए। और जो जो साथ में शिव शंकर जपू तेरी माला, भोले बाबा जपू तेरे माला, ओ बाबा सब दुख काटो हमार, ओ भोला सब दुख काटो हमार, ओ शंभू सब दुख काटो हमार, ओ शंकर सब दुख काटो हमार। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। क्या बात है, आप लोग घर में भी रहते हैं तो गुनगुनाते कि नहीं? हाँ, मैं गुनगुनाती रहती हूँ। और वैसे मैं तो पेंडाल में ही ठीक सामने भी बैठकर प्रतिदिन सुनती रहती हूँ और ध्यान लगाती रहती हूँ। हाँ, मेरे भोले बाबा तो बहुत बहुत प्रसिद्ध है। बिल्कुल, पंडित जी तो ये भी बोलते हैं ना कि आपको अगर कहीं कथा भी नहीं गए तो दिल से अगर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दिए तो भी आपका काम हो जाएगा। सब काम हो जाता है और सब दुख दूर हो जाता है। सही बात। जो बता नहीं सकते भाई इतना। मैं तो इतना पीड़ित थी, वो दांत का नस का प्रॉब्लम जो 3 लाख बोले, वो उसके बेलपत्र खाने से ठीक हो गए। मात्र वो 1 लोटा जल से ही ठीक हो गए। हमारे डॉक्टर 3 लाख बोले थे, वो ऐसे बिल्कुल जल से ही ठीक हो गए। कोई पैसा नहीं लगा फिर? कोई पैसा नहीं लगा, 1 रुपया नहीं लगा। दवाई पानी सब बंद हो गए हैं जब से बाबा का वो सुन रही हूँ, कथा सुन रही कब से हूँ। सुन रहे हो? और कोरोना काल से मैं सुन रही हूँ। मतलब ये 2020 से 2020 से हाँ हाँ, लगभग हो गए और है ना, 5-6 साल हो गया। हो गए ज्यादा हो गए। शिव में ताकत है। हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ताकत है मेरे भोले शिव शक्ति में, बहुत ताकत है। और कुबेर भंडारी में बहुत ताकत है। हाँ, बहुत ताकत, जो बता नहीं सकते भाई, इतना ताकत है। ठीक है, वो तो खैर आपका मुस्कुराहट सब बता दे रहा है। चलिए ठीक है, श्री शिवाय नमस्ते। श्री शिवाय नमस्ते, बोल बम बोल बम बोल बम। हाँ माँ, कहाँ से आए हो? हाँ, साथ ही में हो? हाँ, ले लेते, पिछवा मत, साथ में जा, गंवा जावे। तो ये आज 5 लाख 5.5 लाख लोगों की जो हमने बात की थी, उसमें आप भक्तों का प्रेम देख सकते हैं कि किस प्रकार से जो आज कथा हुई, वो कथा के बाद लोग जब निकलते हैं तो अपना अनुभव बताते हैं कि आज दिन भर के कथा में क्या हुआ। तो ये प्रयास था हमारा कि चौथे दिन का अनुभव भी आप लोगों को दिखाएं। एक बार और आप ये दृश्य देख सकते हैं कि किस प्रकार से भक्त अभी तक निकल रहे हैं। वीडियो को हमारे बनाते हुए लगभग 12 से 15 मिनट हो चुका है और तब भी आपको जो है यहाँ भक्तों की संख्या दिखती रही होगी, लगातार आप देख भी रहे होंगे। तो आज इस पूरे दिन के कवरेज को लेकर चौथे दिन के शिव महापुराण कथा जो जयंती स्टेडियम भिलाई में चल रहा है, उसे लेकर क्या कहेंगे, कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।